सुन भाई, 9 to 5 जॉब छोड़ दे, अपने पैशन को फॉलो कर, दुनिया घूम, बिजनेस करेगा खुद का तो एक परफेक्ट मिलियनियर लाइफ मिल जाएगी। अगर ये सब ख्याल आपके जहन में है तो कृपया ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज हम लाए हैं एक ऐसी अंडररेटेड मूवी जिसने एक सुपरस्टार को जन्म दिया था। प्रेजेंटिंग यू ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ सब कुछ बॉलीवुड, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। सो रॉकेट सिंह is directed by Shimit Amin under the banner of यशराज फिल्म्स। रणबीर सिंह प्लेज द रोल ऑफ हरप्रीत, जो कि हार्डली अपने एग्जाम में पास हुआ है एंड अभी अपना करियर बनाना चाहता है। वी कैन सी ही इज वन एम्बिशियस गाय बट हिज ग्रेड्स डोंट रिफ्लेक्ट दैट। ये इंडिया के आम लड़कों की कहानी है। टैलेंट बहुत है बट डिग्री नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें इंडिया में रिस्पेक्ट अपने डिग्री के ऊपर मिलती है। सो पास आउट होने के बाद ही जॉइन्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। उसने बीकॉम किया है। माई क्वेश्चन टू द करंट स्टूडेंट इज बीकॉम स्टिल सिग्निफिकेंट और नॉट? बिकॉज इवन इन द मूवी उस डिग्री का कुछ फायदा नहीं होता। ही जॉइन्स एज अ ट्रेनी एंड इज सब्जेक्टेड टू द बुलिंग विच यूजुअली सीनियर मैनेजर डज। नॉट एवरीवन बट सम। ही फेसेस ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ हिज कलीग। बहुत ही इनसिग्निफिकेंट काम उसे दिया जाता है जो कि वो अच्छे से करने की कोशिश करता है। सेल्स डिपार्टमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, एंड व्हाई नॉट? सेल नहीं करोगे तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट नहीं आया तो कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी नहीं चलेगी तो सैलरी कहां से मिलेगी? सो इट्स ऑल चेन रिएक्शन एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सेल्स पर्सन, जो कि मैं भी एक हूं। एक स्टोरी शेयर करूंगा। मेरा जो फर्स्ट जॉब था उसमें मैं सेल्स पर्सन का काम कर रहा था। आई गॉट माई फर्स्ट लीड। मैंने जी जान मेहनत की वो क्लाइंट के लिए। 2018 की बात है एंड द अमाउंट वाज 1.2 CR। मेरा फर्स्ट सेल लाइफ का, और सोचो इतनी बड़ी अमाउंट पे 2% कमीशन। सो मैंने सोच लिया था मर जाऊंगा लेकिन ये डील क्रैक करके रहूंगा। 4 महीने से लगातार ट्रेन से ट्रैवल करके एवरी डे मैं वो क्लाइंट से मिलने जाता था। बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्म किया एंड फिर वो दिन आ गया जिस दिन क्लाइंट ने हैंडशेक किया मेरे साथ और डील फाइनलाइज हो गई। 4 महीने की मेहनत रंग लाई। बट क्या जिंदगी सच में इतनी आसान होती है? सोचो, मैं सब डॉक्यूमेंट, सब प्रोसीजर करने चला गया जब बस एक सिग्नेचर लेनी बाकी थी। मैं ऑफिस के लॉबी में वेट कर रहा था और जब मैं अंदर गया मैंने देखा मेरे कंपनी का कंपेटिटर सिटिंग विथ माय क्लाइंट। माय क्लाइंट सेड वन सेंटेंस, दे आर गिविंग अस द सेम थिंग फॉर 95 लाख, सो आई एम कैंसलिंग योर डील। वो मोमेंट था जब मुझे रियलाइज हुआ कॉर्पोरेट में कोई किसी का सगा नहीं होता। बट सेल्स टीम का एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग होता है। डेडलाइंस, टारगेट, केओस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। जो सेल करेगा उसे इंसेंटिव या कमीशन मिलेगा और हर कोई पैसा कमाना चाहता है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट येस, सेल्स पीपल कैरी अ प्राइड विद देम, जो कि समटाइम्स ईगो में बदल जाता है। जैसे कि मूवी में आई लाइक दिस सीन, जहां पे वो सेल्स कॉल के लिए जाता है एंड व्हेन द अदर कंपनी ओनर आस्क फॉर अ ब्राइब, ही ब्लंटली रिफ्यूजेस एज इट्स अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। जॉब के स्टार्टिंग में ही उसे रियलाइज होता है कि सब काम करप्शन से होता है रैदर देन सही रास्ता चुनने से। वो अपने आप में काफी गर्व महसूस करता है टू चूज द राइट साइड। एंड जब उसके बॉस को ये पता चल जाता है, लुक एट दिस रिएक्शन। You bastard. You think you can go and spoil our relations with clients and nothing will happen to you. एक पैसे का माल बेचा नहीं अब तक, और जबान 200 गज की। चुपचाप अपना ट्रेनिंग पीरियड खत्म करो and get out of here. ये देख के मुझे एक बात रियलाइज हुई अपने लाइफ की। When I was studying, मुझे बिजनेस करना था स्टार्टिंग से। प्लान है ऑब्वियसली देश के लिए क्रिकेट खेलना था, बट लाइक एवरी मिडिल क्लास गाय had to sacrifice that dream. But next plan हमेशा से बिजनेस था and I was dead serious. मुझे कॉर्पोरेट लाइफ काफ़ी पसंद थी। ये बड़े बड़े बिल्डिंग, रोज ब्लेजर या सूट पहनना, प्रेजेंटेशन देना बड़े लोगों के सामने, बहुत मेहनत करके पैसा कमाना एंड ऑल दैट थिंग। एंड जस्ट एज मूवी शोज, रियलिटी काफ़ी अलग थी। मैंने जॉब किया एंड वो करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ मुझे जॉब कभी नहीं करना चाहिए। वो सब लाइफस्टाइल सोचने में अच्छी लगती है बट रियलिटी काफी डार्क है। कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट फ्लैशी एज इट सीम्स। ऑफिस पॉलिटिक्स, ह्यूमिलिएशन, सेल्स रिजेक्शन, बॉस की डांट,
अनरियलिस्टिक गोल्स, एंड आई गेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको सांस भी लेनी है तो भी एक अनवांटेड मीटिंग शेड्यूल होगी या फिर एचआर की परमिशन लेनी पड़ेगी। आई रिमेंबर क्लियरली, मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरे बॉस ने मुझे एक दिन बोला, क्या तुमने पैसे देके एमबीए किया है? तुम में ज़ीरो टैलेंट है। मैं चुप बैठा, बट इसका जवाब ज़रूर थोड़े साल में दूंगा। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट कंपनीज, बट देर इज़ अ वे थिंग्स कैन बी हैंडल्ड वेरी डिफरेंटली। तब मैंने डिसाइड किया कि ज़िंदगी में इसके बाद कभी जॉब नहीं करूँगा। आई लव सेल्स, बट जस्ट बिकॉज इट्स अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा चांसेस पैसे कमाने के लिए सेल्स में मिलते हैं, इट डजंट नेसेसरीली मीन यू शुड डू इट। अगर लाइकिंग है, अगर पैशन है तो करो, वरना दूसरे के सजेशन पे मत चले जाना। यही होता है हमारे हीरो के साथ। सब कुछ अच्छा करके सही रास्ते पे चल के भी उसे सिर्फ रिजेक्शन, बदनामी, गालियाँ मिलती है। जितना वो एक्साइटेड था जॉब करने के लिए, उससे ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बट आखिर कब तक? एक पॉइंट आता है लाइफ में सबके, व्हेन वी से बस हो गया अब, एंड दैट बस हो गया सब जन्म देता है एक जीनियस बिजनेस प्लान को। वो अपना खुद का साइड बिजनेस डालता है सेम कंप्यूटर इंडस्ट्री में। ये सब काम वो चुपके से करता है आफ्टर ऑफिस आवर्स। स्लोली वो वही ऑफिस के लोगों के साथ मिलके एक सीक्रेट टीम बनाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा चार्ज करती है कस्टमर को, विच वॉज रॉन्ग। सो यही लेवरेज लेके वो अपनी ही कंपनी के क्लाइंट्स अपने खुद के कंपनी के लिए कन्वर्ट करता है। माइंड यू, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। किसी और के क्लाइंट को अपनी तरफ लाना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऑफ सेल्स पर्सन। बट यही तो टैलेंट था हमारे हीरो में। डिग्री नहीं है, बट लोगों से बात करने का तरीका जानता है। एंड जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, हिज बॉस, प्लेड बाय मनीष चौधरी, हु वॉज फ्रेडी इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड, मैन हाउ गुड ऑफ अ एक्टर ही इज। यू विल रियलाइज इनका जन्म एक टॉक्सिक बॉस का रोल प्ले करने के लिए है। इतना बढ़िया काम किया है दैट आई रियली अडोर हिम। तो हरप्रीत की ये सीक्रेट कंपनी बहुत अच्छे से चल पड़ती है, इतनी सक्सेसफुल होती है कि उसकी जॉब की कंपनी के सेल्स डाउन हो जाते हैं। सब क्लाइंट्स रॉकेट सिंह के कंपनी की तरफ चले जाते हैं। ऑब्वियसली, लेकिन झूठ कितने दिन चलेगा? बॉस आखिर बॉस होता है। उसे रियलाइज हो जाता है जो इलीगल डीलिंग उसके कंपनी में हो रही है, एंड कैसे एक पैशनेट जॉब एम्प्लॉई अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर देता है, अपनी पुरानी जॉब की कंपनी को हरा के खुद का बिजनेस बड़ा करता है। अ पावरफुल बिजनेस स्टोरी। एंड आगे क्या होता है उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। कैसे रणबीर कपूर अपनी टीम बनाता है, कैसे वो प्रेशर हैंडल करता है, कैसे वो क्लाइंट्स लाता है, कैसे वो बात करता है लोगों से, ये सब है इस मूवी में। इसलिए मैं कहता हूँ, मूवी सिर्फ देखो मत, उसे सीखो, और हम हैं यहाँ पे सिखाने के लिए। एवरी जॉब गोइंग पर्सन एंड एवरी बिजनेसमैन शुड वॉच दिस मूवी। तो दोस्तों, प्लीज़ आप ये मूवी देखो, कमेंट करना आपको ये मूवी कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ 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 फॉलो योर ड्रीम्स, कीप वॉचिंग मूवीज़ एंड सब कुछ बॉलीवुड।